हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द रियल एजुकेटर। इससे पहले हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम में थे सम के। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक्स में का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क के लिए बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, जो प्रैक्टिस सेट 3.3 में का है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा वो, लेकिन आपको 4 मार्क्स फिक्स कर देगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कुछ भी नहीं है मतलब कुछ तो भी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो समझ में आ गया तो सिंपल वे में आप इसका आंसर निकाल सकते। ठीक है, मतलब ये अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है ये समझ में आ गया तो आपका 90% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते छोटे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है जो दिमाग की बत्ती खोलेगा। जैसा कि इसने बोला, सबसे पहले ये लिखना चाहिए हमें कि गिवन क्या है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर में गिवन में ये बोला, क्या बोला उसने, ये बोला कि सम है किसका, पहले 55 टर्म्स का। क्या है, कितना है सम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में तो है, लेकिन उसका सम है 3300, मतलब 3300। उसने फाइंड करने के लिए बोला गया कि 28th टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस के अंदर की, जिस सीक्वेंस के अंदर के टर्म्स का सम जो है वो 3300 होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से ईजी है। तो मैं सबसे पहले गिवन में लिखूंगा दैट वन एसएन सम एसएन हो गया। मतलब एसएन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास में 55। कितने हैं भाई 55। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 55 हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 55 इक्वल टू है कितना है वैल्यू 3300। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हमारे पास में सम दिया हुआ है पहले 55 टर्म्स का, जो कि है 3300। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 28th टर्म इन विच all the sum of all the terms is 3300. Now we have to find out this term. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमें फाइंड करने के लिए बोला, क्या बोला भाई, टू फाइंड बोला गया T28 टर्म जो होगा वो क्या होगा। मतलब ये 28th टर्म का वैल्यू क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ 28th टर्म की वैल्यू क्या होगी। कौन सी टर्म होगी 28th टर्म और उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें सम गिवन है, लेकिन हमें टर्म निकालना है 28 वाला क्या होगा उस सीक्वेंस में का, जिसका सम 3300 है। तो सबसे पहले हमारे पास में Tn का फार्मूला है, दैट वन Tn इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D। तो यहाँ पर हम बोल सकते कि हमारे पास में n कितना है बेटा, n है हमारे पास में 28। मतलब ये कि T28th टर्म, तो यहाँ पर n का वैल्यू जो हुआ वो हो गया 28। तो हम लिख सकते इस वैल्यू को इसमें पुटअप करते। ठीक है, हमारे पास में टर्म नंबर 28, तो n का वैल्यू हो गया 28। तो मैं यहाँ पर पुटअप करूँगा तो क्या हो जाएगा, T28 इज इक्वल टू A प्लस n-1। इट मीन्स दैट 28 -1 इंटू में D बराबर। अब देखो T28 टर्म A प्लस 28 -1 दैट इज इक्वल टू 27D। अब हमें A पता नहीं है, D भी पता नहीं है, तो सर यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि T28 टर्म क्या है। बराबर है, मतलब T28 टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है, वो तो आया A प्लस 27D। लेकिन सर यहाँ पर तो वैल्यू नहीं लिख ली, यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल आए, कुछ कॉन्स्टेंट्स आए, फर्स्ट टर्म प्लस 27 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम आगे बढ़ते। हमारे पास में दूसरा फार्मूला है सम का, जो गिवन है। याद रखना, जो गिवन है वो हमें पता होना चाहिए, और उस पर से जो फाइंड आउट करना है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सके ये भी पता होना चाहिए। तो पहले मैंने तो टर्म लिख लिया, टर्म नंबर 28 है हमारे पास A प्लस 27D। ये तो पता है ना आपको, जो भी टर्म होता है उससे एक माइनस डिफरेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है, और उसमें जब A टर्म ऐड होती है तब हम उसको बोलेंगे 28 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हम बोल सकते हैं कि भाई T1 जो है, तो हम क्या करते थे, A प्लस
n माइनस वन मतलब 1 माइनस वन इंटू में डी, मतलब ये हो गया a प्लस 0d, तो ये हो गया हमारे पास में a। तो टर्म नंबर फर्स्ट, मतलब ये कोई भी नेक्स्ट टर्म जो होती है वो अगर फाइंड आउट करनी होती है तो उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट टर्म में ऐड किया जाता है। मतलब ये अगर T2 मैं लूँगा, आपको ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, T2 इज इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो a प्लस 2 माइनस वन, बिकॉज n का वैल्यू 2 है तो n माइनस वन, 2 माइनस वन इंटू में d, तो a प्लस 2 माइनस वन क्या होगा भाई 1, 1 इंटू में d, मतलब a प्लस d। देखो यहाँ पर 2 था इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस था, यहाँ पे 3 होगा तो a प्लस 2d होगा, यहाँ पे 4 होगा तो T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होगा। तो उसी तरह अगर T28 तक जाएंगे तो a प्लस 27d मिलेगा। मेरे को लगता है कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, सही है? ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, ठीक है, बेसिक के लिए। तो यहां पर देखते आगे क्या करना। आगे हमारे पास में है Sn का फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू पता है आपको, बोलिए। हाँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। ये आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। हमको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स बोल दिया, तो यहाँ पर हमारा n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? बच्चा बच्चा बोल देगा n का वैल्यू है भाई सर हमारे पास में S55 है, मतलब ये कि सम ऑफ 55 टर्म्स का दिया हुआ है तो n बराबर हो गया 55। हम इसको पुटअप करेंगे इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा, कंसीडर करते इसको नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 1 कर देते इसको, ठीक है, बाद में पुटअप करना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ इसके अंदर, तो S55 इज इक्वल टू 55 अपॉन में 2, 55 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 2a भी नहीं है हमारे पास, दैट इज वैसा के वैसा रखो, n माइनस वन, n कितना है भाई हमारे पास 55, दैट वन 55 माइनस 1 इंटू में d। गुड, अब मुझे बोलिए सम ऑफ 55 टर्म्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 3300, तो यहाँ पुटअप कर दूं मैं 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 54 इंटू में d। नाउ वी हैव और वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, 2 एज अ कॉमन ले सकते क्या नहीं ले सकते भाई? ले सकते। 2a है तो यहां से 2 को बाहर ले लो और प्लस 27d, 27 इंटू 2 54 और इंटू में d, तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो देखो 3300 3300 55 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ का 2 बाहर निकाल लिए, ये दोनों में से कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा भाई? ब्रैकेट में बचा a प्लस 27d। यहाँ पे गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना, 27 इंटू 2 54, a इंटू 2 2a, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैंसल कर सकते, दिस वन एंड दिस वन, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 का, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3300 और ये जो 55 थे ये डिवाइड में आ जाएंगे आपके, यहाँ पर मल्टीपल में था ना, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 था, मल्टीप्लिकेशन में 1 था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 55 डिवाइड बाई 1 दैट इज 55 और 55 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 55, तो 55 इधर मल्टीप्लिकेशन में थे, इधर आगे डिवाइड में, तो यहाँ सिर्फ बचा a प्लस 27d, है ना। तो ये देखो 11 5 जा 11 3 जा, ये हो गया 300 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 300 अपॉन में 5, देखो 300 ये हो गया और अपॉन में ये 5 आ गया, तो a प्लस 27d कितना था भाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो मैं बोल सकता फ्रॉम इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन वन था उस पर से हम क्या बोलेंगे, a प्लस 27d, ये किसकी वैल्यू थी, टर्म नंबर 28, मिल गया टर्म नंबर 28। तो मैं बोलूंगा आखिरी में ये 5 1 जा 5 और 5 6 जा, इट मीन्स दैट टर्म नंबर 28 का वैल्यू हो गया 60। मतलब ये कि एक सीक्वेंस था कितने टर्म्स का, 55 टर्म्स का, जिसका सम 3300 था और उसके अंदर में टर्म नंबर 28 था जिसका वैल्यू 60 था। तो यहां से हम बोल सकते कि टर्म नंबर 28 था हमारे पास में 60। कौन से टर्म में, जो टर्म्स 55 टर्म्स थे और उसका सम जो था वो 3300 था। तो उसी टर्म्स के अंदर में जो T1 से लेके T55 तक थे, तो T1 से लेके T55 तक जो टर्म्स थे उसके अंदर में T28 मतलब 28 नंबर का टर्म था जिसका वैल्यू 60 था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैसा है वो, आपको है ना कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आने के लिए सबसे पहले तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक कोई चीज़ को समझेंगे नहीं ना, तो जब तक उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, है ना। और उसको समझने के लिए इंटरेस्ट से पढ़ना होगा। अब तुम बोलेंगे सर इंटरेस्ट पैदा भी करना होगा, इंटरेस्ट से पढ़ना भी होगा, तो इसके लिए ना बेटा मेरे वीडियो देखा करो, ठीक है।